ओके तो ट्रेडर्स, आज चौथा दिन है इस सेटअप पे काम करने का। आज 12 जून है और 12 जून को हमने ट्रेड लिया था जेबीएम ऑटो के अंदर में। बट आप देखेंगे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट की लर्निंग, क्या लर्निंग मिली, क्योंकि डेली बेसिस पे हम शेयर कर रहे हैं कि क्या चार्ट पैटर्न है, क्या लॉजिक है, क्या थिंकिंग है, कैसे हम इंट्राडे के अंदर में एक नया सेटअप पे काम कर रहे हैं, एक नया सेटअप, एक नया स्ट्रेटजी को यूज करके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके दौरान बहुत सारा मिस्टेक हो रही है, बहुत सारा लर्निंग मिल रही है, जिसके थ्रू आगे हम इसी लर्निंग को यूज करके अपने लिए इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। तो ट्रेडर्स, वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट लर्निंग हम आप तक शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आपको हम बताते हैं। यदि आप जीरोधा के अंदर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, चार्ट भी बहुत अच्छे है और भारत के सबसे बड़े ब्रोकर में से एक है। तो इस ब्रोकर का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे और ये जीरोधा के अंदर में आप अपना अकाउंट खोलेंगे, तो इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि एक तरह का प्रीमियम रहेगा। जो भी लोग वहाँ पे अकाउंट खोलेंगे उन्हें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हम बहुत सारे लर्निंग डे ट्रेडिंग के दौरान, स्विंग ट्रेडिंग के दौरान करते हैं, उसे वहाँ पे हम शेयर करेंगे बिल्कुल प्रीमियम टाइप से। तो चलिए आप बात करते हैं इस ट्रेड का। तो आप देखेंगे ऑर्डर बुक ट्रेड्स, तो 9:34 पे जेबीएम ऑटो के अंदर में 10 क्वांटिटी, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से हमने पहले प्लान किया था 686 के ऊपर। देन 9:49 पे कुछ क्वांटिटी और हमने ऐड किया जब मेरे अगेंस्ट में आया। देन 5 क्वांटिटी और, तो टोटल 25 क्वांटिटी था, जिसमें कि 672 रुपया के आसपास कहीं मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि हिट हो चुका है। बात करते हैं चार्ट पैटर्न, और इस चार्ट पैटर्न को हमने कैसे सिलेक्ट किया। तो आप हमारे पुराने वीडियो से दिखते आ रहे, पिछले 4 वीडियो, आप 3 वीडियो देख चुके हैं, तो आपको पता होगा कि कैसे हम स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चार्टिंग का वेबसाइट है जिसपे कि हम अपना एक स्कैनर बना रखे हैं। स्कैनर मेनली क्या है, क्लोज, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 मिनट कैंडल के हिसाब से हम कैश सेगमेंट में इसको स्कैन करते हैं। ये क्राइटेरिया बनाया गया 5 मिनट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग जो भी प्राइस होगी उसको क्लोजिंग प्राइस के मल्टीप्लाई में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं। देन उसका नंबर 4 करोड़ या फिर 4 करोड़ से ऊपर आता है, तो वो नंबर का जो स्कैन है वो ये स्टॉक जो है ये यहाँ पे शो कर जाता है। और हम ये क्यों करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़ा पैसा डालते हैं, वो बिग वॉल्यूम के साथ दिखता है। बिग वॉल्यूम यानी कि एक बड़ा पैसा जहाँ पे भी जाता है तो कुछ एक अलग ही एक्टिविटी होती है, प्राइस एक्शन वहाँ पे बताता है, और प्राइस के अंदर में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है, मूवमेंट आती है, वोलेटिलिटी रहती है। तो हमें एक बार के लिए पता लग जाता है कि कोई बड़ा पैसा, कोई बड़ा वॉल्यूम कौन से स्टॉक में जा रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर दिख जाता है स्टेट्स की। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्टॉक जो है इंट्राडे के दौरान, जैसे MTR टेक्नोलॉजी 13% तक चला है, नेटवेब टेक्नोलॉजी 9% तक चला है, यानी कि एक हाई मोमेंटम वाला स्टॉक हमको यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी बात, इस तरह के स्कैन यूज करने से हमको एक चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि कई बार आपको ये चीज़ दिखेगा, अगर हम केवल वॉल्यूम के साथ अगर स्कैन करें तो एक चीज़ दिखेगा कि जो 5 रुपया या फिर जो पैनिक स्टॉक है उसके अंदर में भी बड़ा बड़ा वॉल्यूम उठता है। तो पैनिक स्टॉक का जो स्टॉक है वो इस लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस लिस्ट में पेनी स्टॉक एक बस वोडाफोन आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ये लेट हो चुका है, 12:49 आ रहा है, लेकिन हम इसे मॉर्निंग में स्कैन करते हैं। फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल होता है उसके बाद से हम स्कैन करना शुरू करते हैं, यानी कि 9:20 से हम स्कैन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर्स आप देखेंगे 5 मिनट के अलावा भी आप इसे 1 मिनट पे कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट क्या है, प्रीमियम है, हमें प्रीमियम कराना पड़ेगा इसको, तब जाकर के ये होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कैंडल जो है ये प्रीमियम मेंबर के लिए है। तो हम थोड़ा सा फ्री वाला भी चीज़ यूज करेंगे, अपने माइंड को यूज करेंगे, और ये चीज़ें आपके सामने मिल जाएगा। जो भी स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है, तो इस तरह के स्टॉक आपको मिलेगा और इस तरह के स्टॉक पे आप अपना इंट्राडे के अंदर में वर्क कर पाएंगे। तो सिंपल हम यहीं से स्टॉक को सिलेक्ट किए और बात करते हैं आपकी एंट्री क्राइटेरिया क्या रहती है और क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, कैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो सबसे पहले जेबीएम ऑटो के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यही मेरा ट्रेड था और हम क्या सोच रहे थे, क्या थिंकिंग कर रहे थे।
इंट्राडे के दौरान हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का रीज़न एक ये सिंपल दिख रहा है, एक सिंपल का मेरा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, क्लियर कट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है जेबीएम ऑटो। इसे आप या ध्यान रखिएगा स्विंग ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के अंदर में भी आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट क्लियर करते हैं तो यहाँ से एक मोमेंटम दे सकता है। लेकिन इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं तो आप इंट्राडे में देखेंगे ट्रेडर्स तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास था, बट हम डेली टाइम मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पे हम नहीं देखते। कोशिश रहता है मेरा 1 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कोशिश करते हैं कि ट्रेड लें। तो आप सिंपल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा सिंपल थिंकिंग था, सिंपल क्लियर था प्लानिंग मेरा। जैसे ये 9/18 का कैंडल है, 9/18 का कैंडल एक लॉन्ग वीक कैंडल बना, अपसाइड से रिजेक्शन दिख रहा था। तो अपसाइड से रिजेक्शन यानी कि सेलर कोई ना कोई एक्टिव हो रहा है, बट सेलर एक्टिव हुआ तो क्या प्राइस नीचे आया? नहीं आया, यहीं पे कंसोलिडेट करते रहा और फाइनली ये ब्रेकआउट आ गया। और इस ब्रेकआउट पे मेरा प्लानिंग हुआ एंट्री करने का, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। बट यहाँ पे देखेंगे रेड कैंडल तो ये प्राइस इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर रहा, वापस नीचे आ गया। तो फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो गया, लेकिन फिर भी हम वेट करना शुरू किए और देख रहे थे कि कहीं वापस ये ब्रेकडाउन तो नहीं दे रहा है। लेकिन ये ब्रेकडाउन नहीं दिया, वापस ये कैंडल पे ब्रेकआउट दिया तो फिर मेरा प्लानिंग हो गया इस कैंडल पे एंट्री करने का। बट यहाँ पे हमको ट्रेड मिला नहीं, ये स्टॉक इस कैंडल पे जाकर के मेरा ट्रेड, हमने इस कैंडल पे प्लानिंग किया था एंट्री करने का, बट उस वक्त हमारा प्राइस जो डाला हुआ था वो मिला नहीं। देन हम वापस से 686 के पास जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था तो फिर हम यहाँ पे एंट्री प्लान किए और मेरे एंट्री के बाद सिंपल मेरा रिस्क रिवार्ड सिंपल था। यहाँ पे इनिशियली 10 क्वांटिटी हमने इंटर किया, टोटल मेरे पास 20 क्वांटिटी इंटर करने का प्लानिंग था, लेकिन स्टॉप लॉस भी बड़ा आ रहा था जिसमें कि हम 72 के पास अपना स्टॉप लॉस दे रखे थे। ओके, 672 के पास मेरा स्टॉप लॉस था, तो लगभग 15 रुपया के आसपास कहीं रिस्क आ रहा था इनिशियली, लेकिन छोटा सा क्वांटिटी था, 140 रुपये के 200 रुपये के आसपास कहीं हमको रिस्क प्लान करना था। बट आप देखेंगे तो मेरा प्लानिंग हुआ कि चलिए नीचे आता है तो और क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे मिला हमको प्राइस तो 682 के पास हमने और क्वांटिटी ऐड किया, 5 क्वांटिटी और हमने यहाँ पे 687 के पास ऐड किया। देन ये प्राइस कंसोलिडेट किया बट वापस से सस्टेन नहीं कर पाया और मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और 672 के बाद स्टॉप लॉस हिट किया यहाँ पे इस कैंडल पे और उसके बाद से वापस ये अपसाइड को निकल गया। बट ठीक है, चलिए ऊपर निकल गया, लेकिन वापस से ये देखेंगे तो फॉल कर गया, तो इससे मतलब नहीं है। लेकिन मेनली यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं जो कि हम एक एज ए लर्नर, एज ए एक्सपीरियंस, कि जब तक यहाँ पे फोमो मेरे साथ क्रिएट किया गया, मार्केट ने हमारे दिमाग को ये दिखाया कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वापस इस ब्रेकआउट आया, यानी कि जब तक आपके पास एक चीज़ क्लियर डिफाइंड सेटअप, क्लियर डिफाइंड स्ट्रेटजी नहीं है कि और क्लियर डिफाइंड प्लान नहीं है कि हम कहाँ पे इंटर करना है, तो आप हर एक कैंडल को, हर एक स्विंग हाई के ब्रेकआउट को आप ये सोचेंगे कि वो ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ पे हमको इंटर करना चाहिए। ये चीज़ आपके दिमाग में कई बार चलेगा, लेकिन हमें यही चीज़ें डिफाइन करनी है कि कहाँ पे हम प्रॉपर इंटर कर सकते हैं ट्रेड में, कहाँ पे प्रॉपर इंटर करेंगे तो जा कर के मेरा ट्रेड का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगा। क्योंकि इतना तो हमें क्लियर है कि कोई ना कोई बड़ा पैसा इस स्टॉक के अंदर में डाल रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बार के लिए मेरा थिंकिंग कह रहा था, क्योंकि ये हैमर कैंडल का अगला जस्ट कैंडल ब्रेकआउट दे चुका था प्रीवियस कैंडल का, तो यहाँ पे भी मेरा एक बार के लिए एंट्री का प्लानिंग हुआ था। बट ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि ये मॉर्निंग का ही अर्ली मॉर्निंग था और 9:20 हुआ नहीं था, क्योंकि 9:20 5 मिनट के बाद ही मेरा जो सेटअप है वो काम करता है। तो इस वजह से ये मेरा यहाँ पे दिख नहीं रहा था, इस वजह से हमने इसे स्किप किया। नहीं तो अगर हम प्रॉपर यहाँ पे एक बार के लिए ये स्टॉक में आप एंट्री देखेंगे तो 1% के रिस्क पे 2% तक का टारगेट इजी वे में दे रहा था और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते थे वापस से और अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते थे। बट हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जोन था, हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन कुछ इस तरह से ये देखिए सिंपल ये कैंडल को हम देखे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये 9:17 ही हो रही थी तब तक। तो मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो इस वजह से भी हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ वेट करते, नहीं तो ये सेटअप हमको दिख रहा था कि एक हैमर कैंडल बना, हैमर कैंडल के जस्ट अगला कैंडल एक बुलिश कैंडल बना और इसका ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल का, और यहाँ पे पॉज कैंडल बनना शुरू हो गया। तो फिर यहाँ पे एंट्री हम प्लान कर सकते थे अपने लिए, बट कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से हम यह स्किप करना शुरू किए और इसे स्किप किए। लेकिन वापस से जब हमारा कैंडल ये क्लोज देना शुरू हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो फिर मेरा वापस से इस कैंडल के ऊपर जाकर के प्लानिंग हो गया कि हम इंटर करते हैं अब, और वापस ये स्टॉक अपसाइड को जा नहीं पाया और यहाँ नीचे आ गया।
देन इसके अलावा देखेंगे ट्रेड्स तो ई पैक था, ई पैक भी मेरे पास काफ़ी अच्छा स्टॉक था आज के दिन पे, अगर हम इसमें प्लान कर पाते अपने ट्रेड को। लेकिन इसमें वही दिक्कत था कि मॉर्निंग में ये सेटअप आ रही थी, जिस वजह से हम एंट्री का प्लानिंग नहीं कर रखे थे। जैसे आप देखेंगे तो ट्रेड्स आज के दिन पे माइनस या गैप अप खुले, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे हम लोग एक बार टेस्ट किए और वापस से यहाँ से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया प्राइस। यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा था कि ट्रेड्स 9:19 हुआ और 9:20 का कैंडल ये है और एक पॉज कैंडल बना। इसका ब्रेकआउट पे क्लियर कट हमको प्लान करना चाहिए था अपने ट्रेड को, बट ये कैंडल का टाइमिंग देखें 9:22 हो रहा था। तो दो स्टॉक के बीच में मेरा जो कन्फ्यूजन था JBM ऑटो और ई पैक, तो एक सेकंड, JBM ऑटो और ई पैक के अंदर में मेरा कन्फ्यूजन था, लेकिन JBM ऑटो उससे ज़्यादा हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, क्लियर प्राइस एक्शन दिख रहा था ई पैक के अलावा। तो फिर हम JBM ऑटो के अंदर में ही प्लानिंग किए और ये सिंपल लॉजिक था। ऐसा नहीं है, कल के दिन पे भी देखेंगे, कल के दिन का जो स्टॉक था मेरा, जो कि हम प्लान कर रखे थे काफ़ी अच्छा, और ये इंट्राडे के अंदर में जो मेरा टारगेट था उसे अचीव किया। आप देखते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेड्स, ये कुछ प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे हमने इंटर किया था, इधर कहीं इंटर किया था ब्रेकआउट पे, और ये रिटेस्ट किया और उसके बाद से कंटिन्यू अपसाइड क्योर किया, और हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इधर कहीं लाए थे, लेकिन इधर कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 683-84 के पास, और उसके बाद ये कंटिन्यू वापस जो मेरा टारगेट था 920 के पास का टारगेट था, और उसे ये अचीव किया, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये 950 तक का भी टारगेट को अचीव किया। तो ये था मेरा प्लानिंग, बट चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट लर्निंग है और हम सीख रहे हैं। दूसरा तरीका नहीं है सीखने का, और यही तरीका है। तो आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, मार्केट को कुछ ना कुछ फी देना ही पड़ेगा, तब जा करके आपको लर्निंग मिलेगी। तो ठीक है, चलिए ट्रेड्स, डीमैट अकाउंट ओपन करना नहीं भूलिएगा, आप जरूर लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करिएगा।